मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 14 लोकगीत का भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था। अब मैं इसका थोड़ा सा सार आपको बताती हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि गीत हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं। इनमें लोकगीतों का बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे से, क्योंकि सीधे जनता के संगीत होते हैं। इनके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। ये साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से हम गाते हैं, है ना। त्योहारों अवसरों पर गाते हैं, जिससे पुरुष और स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है ना। पहले इन्हें क्या शास्त्रीय संगीत से जितना महत्व नहीं दिया जा सकता था, परंतु लोकगीत अब काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, है ना। लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में पहले भील संथालों को नाचते हुए 30-30, 20-20 जो औरतें और आदमियों के द्वारा गाए जाने वाले जवाबी गीत लोकगीत प्रसिद्ध होते हैं। वहाँ पर पहाड़ियों के लोकगीतों की अलग पहचान है, जिन्हें पहाड़ी नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाने वाला चेता, कजरी, बारामासा, सावन सुप्रसिद्ध है ना। बाउल, भित्याली बंगाल में, है ना। और माहिया के साथ साथ हीर रांझा, सोनी महिवाल के संबंधी जो गीत है पंजाब में गाए जाते हैं, और ढोला मारू के जो संगीत है राजस्थान में गाए जाते हैं, है ना। उन्होंने कि इनकी रचनाओं में सिर्फ कल्पना की ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन का विषय मिलता है, जो सीधे आपके हृदय को, आपके दिल को छू लेते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि करवा, बिरहा, धोबिया आदि भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं, है ना। इनकी भाषा गाँवों और आसपास के जो भाषाएं होती हैं, है ना, उन्हीं इलाकों की होती है ना, जिससे सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो जाता है ना। भोजपुरी की विदेशिया लोकगीत लोकप्रिय है ना। जो सुनने वालों को करुणा और विरह के रस में सराबोर कर देते हैं विदेशिया, है ना। दूसरे प्रकार के जो लोगों की गीतों में जगनी का आला अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, है ना। इसका अपना अलग राग और बोल है ना। यूँ तो लोकगीत पुरुष भी गाते हैं, पर इसका संबंध विशेषता मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों के द्वारा ही होता है ना। ये कब गाए जाते हैं? त्योहारों पर, नदियों पर नहाते समय, नहाने जाते समय, विवाह के गीत, जौनियार संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली भरे जो गीत होते हैं, जन्मदिन पर गाए जाने वाले जो गीत हैं, है ना, वो प्राचीन समय से ही गाते जा रहे हैं, है ना। इनका वर्णन कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में किया है। बारामासा तो पुरुष और नारी एक साथ मिलकर गाते हैं, है ना। एक साथ कई कंठों को में मतलब एक साथ स्वर में गाते हैं, कई स्वरों में गाए जाते हैं, है ना। और ये खासकर त्योहार के अवसरों पर बहुत अच्छे लगते हैं। स्त्रियों तो सभी ऋतुओं में दल बनाकर गाती हैं, जिनमें होली, बरसात की कजरी होगी, है ना, उनकी अपनी चीज़ें हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात के जो लोकगीत हैं, गरबा, आपको पता है गरबा के बारे में, जो कि स्त्रियां विशेष ढंग से एक घेरे में घूम घूम कर गाती हैं, और हाथ में जो स्टिक होती है लकड़ियों को बजाती हैं और गाना गाती हुई घूमती हैं। उसके बाद आपका होली में मैंने आपको बताया था, है ना, ब्रिज में क्या गाया जाता है? रसिया गाया जाता है, जिसे लोग दलों में गाते हैं, है ना। गांव के गीत वास्तव में अनंत है ना। इनका एक उसमें नहीं अनंत है, मतलब कई सारे हैं, जहाँ हमारे जो गाँव में जो जीवन है इटला इटला कर लहराता है। यहाँ के अनंत गीत उद्यम जीवन के प्रतीक हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे आपके। पहले आपके शब्दार्थ है इसमें। लोच मने लचीलापन, उपेक्षा मतलब आपका तिरस्कार करना, हे मने नीच या तुच्छ, चाव मने रुचि से, परिवर्तन बदलाव, ओजस्वी मने ओज से भरा हुआ, मर्म मने रहस्य या भेद, आह्लादकार खुशी देने वाला, दल गीत मने समूह गान, बखान मतलब वर्णन करना, ह्रास मने गिरावट, सरस्ती है मतलब किसी चीज़ की रचना करना या बनाना, है ना। इसके बाद है आपका इसमें प्राचीन काल, पुराना समय, उल्लासित मतलब हर्षित होना, उद्दाम मने बंधन युक्त मुक्त होगा, बंधन मुक्त। लोकगीत गांव के लोगों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, उनको हम लोकगीत कहते हैं। अब आपके अभ्यास प्रश्न करते हैं यहाँ पर हम, है ना। आपकी बुक का जो इसमें पहला जो प्रश्न है, उसमें निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई, उन बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखना है। निबंध में लोकगीतों की लोच, ताजगी और लोकप्रियता, उनके विभिन्न प्रकार, अनेक गानों के तरीकों, उनके क्षेत्रों तथा गाए जाने के अवसर जैसे पक्षों की चर्चा की गई। मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, उनमें इन सब चीज़ों की चर्चा की गई थी, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है उसमें आपका, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से, है ना। तो हमारे यहाँ स्त्रियों के खास अवसरों पर गाए जाने वाले जो गीत हैं, मैंने आपको बताया था, होली के गीत, सावन के गीत जिसमें कजरी गाया जाता है, विवाह के गीत, नदी में नहाते समय गाए जाने वाले गीत, है ना।
मटकोर, जोनियार, जन्म के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, त्योहारों के समय गाए जाने वाले गीत, संबंधियों के जो गीत हैं, वो सब इस चीज़ के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न था इसमें थर्ड, निबंध के आधार पर आप अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम गीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। आपको लोकगीत यदि आपको सुनने को मिलते हैं, आपने सुने भी होंगे, तो उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखी है, आप अपनी विशेषताएं भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोकगीत गाँव की जनता के गीत हैं जो साधारण वाद्य यंत्रों की सहायता से गाए जाते हैं, है ना। ये विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। ये विभिन्न त्योहारों व अवसरों पर गाए जाते हैं। इनके राग, इनके बोल अलग होते हैं। ये क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं आपके, या आकर्षण का केंद्र होते हैं, है ना। तो ये क्या, इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि ये आपके अत्यंत मनभावन होते हैं, है ना। ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं आपकी, है ना। फिर इसमें यह आपका, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ को आपको मालूम करना था, लिखना था, है ना। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में कोकिला विद्यापति के लोकगीत प्रिय हैं, उसी प्रकार, है ना, हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की कुछ क्षेत्र में विशेष धूम रहती है ना। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जनिक का आला इसका उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है ना। तो इसको आपको इसमें करना है। फिर आपकी बुक में जो और क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपका प्रश्न है, क्या अनुमान और कल्पना का है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर आपको विचार करना है ना। तो पहले लोकगीत सिर्फ गांवों में या कबीलों में गाए जाते थे, लेकिन ग्रामीण लोग धीरे धीरे, आपको पता है कि गाँव के लोग शहरों में बसने लगे, नौकरी की वजह से या किसी और वजह से। शहर में जब उन्हें अपने क्षेत्र के लोग मिलने लगे, तो उनमें से कुछ खास अवसरों पर अपने क्षेत्रीय गीतों को, है ना, गाना शुरू कर दिया, है ना। और तो इस तरह से अब सब कुछ खास त्योहारों और विशेष अवसरों पर शहरों में भी आपके जो लोकगीत हैं वो सुनाई देने लगे हैं, है ना। फिर इसमें आपका था, इसमें जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वह भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी थी और कक्षा में आपको बताना है इसको, है ना। तो उसने कहा कि जो ये लाइन है, आपका जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी भी हो सकती है। उद्दाम जीवन की के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, है ना। आपका जो विदेशिया गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं और प्रेमिकाओं की बात की गई है ना। इसमें करुणा और विरह का रस है, मतलब कि आपके विदेशिया मतलब जो जिनके पति बाहर नौकरी के लिए चले गए हैं या उनसे दूर किसी काम की वजह से चल गए स्त्रियों से, है ना। तो उनकी करुणा में, उनका विरह में वो इन गीतों को रचते हैं, है ना। इसे सुनकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं, इनको सुनकर उन्हें बहुत आनंद मिलता है ना। और बिहार के जो प्रदेश के जो भोजपुरी जिले के जो लोग हैं, इन्हें गाते हुए देहातों में, मतलब गांव में घूमते हैं, है ना। तो ये आपका इसमें था। फिर इसमें आपका भाषा की बात में लोक शब्द से कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनानी है। इस शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इसके अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है और उनमें क्या वाक्य बनाने। जैसे लोक कला, है ना। तो आपका लोक कला में से लोक क्या मतलब जो सामाजिक कला होती है, उनको लोक कला की बात करें। इसमें हम जीवन आपका लेते हैं लोक जीवन, है ना। लोक जीवन से मतलब कि अच्छे संस्कारों वाले, है ना, को अब महत्व दिया जाता है। लोक जीवन में अच्छे संस्कारों का महत्व दिया जाता है। लोक गाथा, अनेक वीर राजाओं की वीरता का वर्णन लोक गाथाओं में किया जाता है ना। लोकलाज भी बन सकता है, हाँ। लोकलाज के भय से हम दोनों प्रेम विवाह ना कर सके, है ना। लोकगीत आपको मैंने बताया था। बुंदेलखंड का लोकगीत आला, है ना, तन मन में जोश भर देता है आपका। फिर आपका लोक कवि हो गए, है ना। मिथिला क्षेत्र में जो विद्यापति हैं सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं, है ना। लोक नृत्य आपका राजस्थान का लोक नृत्य हो गया, गरबा हो गया, बहुत अच्छा होता है ना। फिर लोकप्रिय, इंदिरा गांधी अत्यंत लोकप्रिय नेता थी, है ना। इस अर्थ की दृष्टि में यह समानता है कि ये सभी शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित हैं, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको इससे लिखा जाता है। फिर आपका इसमें
हाँ, आपकी बुक में एक क्वेश्चन और है, जैसे इसमें कुछ करने को, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों का उनका क्या प्रभाव असर पड़ रहा है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभव के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं मतलब गाँव सिकुड़ रहे हैं और वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। लोग शहरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और लोकगीतों की जगह अब क्या कर दिया, आपने देखा होगा कि अब जहाँ आप शादी ब्याह में आजकल जा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ केवल फिल्मी गानों के पैर प्रसाद लिए हैं ना। और अब तो शादी ब्याह, जैसे मैंने कहा कि पवित्र मौक़ों पर भी आपके जो लोकगीत सुनने को बहुत कम मिलते हैं, ढोलक या ताल के, जैसे आपके घर में रात को गाना बजाना होता है तो अब वहाँ पर भी डीजे चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले समय में क्या करते थे लोग, है ना, यदि शादी जुड़ गई है तो वो लोग रात को ढोलक लेकर स्त्रियाँ गाना गाया करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, आप डीजे का जो आपका डीजे बजता है ना, जो फिल्मी गाने बजते हैं। हाँ, फिल्मों की जो रोज़ तेज़ और शोर शराबे वाले जो गीत हैं वो सुनाई देते हैं, जिससे सबके सामने सुनने में भी कई बार कैसे वर्ड होते हैं कि उनको सुनने में शर्म आती है, ऐसे हो गए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गाँव सिकुड़ रहे हैं तो लोकगीतों में भी उनका असर पड़ता जा रहा है ना। तो ये आपकी जो है अभ्यास प्रश्न है, आप अपनी नोटबुक में करेंगे, है ना, और इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।